तमाम यहाँ पर उपस्थित जो वरिष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ, पांव धोक देता हूँ। नौजवान साथियों, जो आप लोग इतनी दृढ़ता से मेरे साथ रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, आपका बहुत बहुत नमस्कार करके अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो मातृ शक्ति बैठी है नारी शक्ति के रूप में, उनका भी श्री चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं जो मेरे साथी और सहयोगी के रूप में हमेशा साथ चलते हैं, राजनीतिक रूप से हमारे साथ चलते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे नौरंग जी हैं, हजारीलाल जी ग्रेट साहब हैं, पहलवान जी हैं, भाई अजय जी हैं, हमारे जो भी वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं, यादव जी हैं, और जो भी श्रेष्ठ और वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं, सबका अभिवादन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि राजनीति का परिदृश्य कुछ ज्यादा ही खेतड़ी का बदल गया है। राजनीति के मापदंड ज्यादा बदल गए हैं, राजनीति का स्तर ज्यादा बदल गया है, राजनीति का केडर ज्यादा बदल गया है। एक सवाल अपने दिल से करके देखना कि जो लोग 30 साल से, जो 25 साल से, 30 साल से एक दूसरे का नाम जिनको अच्छा नहीं लगता, एक दूसरे के मंच पर गालियां तो निकालते हैं, एक दूसरे को इतना बुरा बताते हैं, कमजोर बताते हैं, झूठा बताते हैं, निकम्मा बताते हैं, अचानक वो लोग सब एक कैसे हो गए? ये आप अपने आप से सवाल कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ इस खेतड़ी की जनता से, उन नेताओं से तो नहीं पूछना चाहता, ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या भय है जो पूरी खेतड़ी की राजनीति, जो 4 जीवित एमएलए, 4 जीवित प्रधान, इतने ही जीवित एमएलए हैं और इतने ही जीवित प्रधान है, 4 एमएलए और 4 प्रधान एक होकर एक अकेले व्यक्ति की हत्या करने के तुले हुए हैं। ऐसी कौन सी वजह है? ऐसी वजह अगर आप लोग सोचना चाहोगे, जानना चाहोगे, तो उसकी वजह है, उनको पता है ये व्यक्ति सच्चा है, ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता है, कर्मठ है, अपनी वाणी का और जबान का धनी है। एक बार ये खेतड़ी में आ गया तो तुम्हारी जो झूठ की दुकान चल रही है और भ्रष्टाचार की दुकान है, इसका शटर बंद करके तुमको वापस करना। एक दूसरे को जो लोग फूकी आंख नहीं देख सकते थे, मुझे ताजुब हुआ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा 1993 से जो लोग एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग एक हो जाएंगे, जो पूर्व विधायक हैं वो सारे एक हो जाएंगे। सब लोगों ने क्या क्या षड्यंत्र किया इस खेतड़ी की जनता के सामने। ये मेरे साथ अकेले के साथ अन्याय नहीं हुआ है, खेतड़ी की पूरी जनता के साथ अन्याय इसलिए हुआ है कि खेतड़ी ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट देकर ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनाना चाहते हैं। खेतड़ी की जनता ने कहा, ये विश्वास जनता ने किया। जो जनता के साथ धोखा हुआ है, उन लोगों को खरीदा गया है, उन लोगों को बिक्री हुई है, और एक दूसरे के जिनके दल और दिल और मन और कभी नहीं मिलते थे, वो एक जगह होकर षड्यंत्र करके खेतड़ी की राजनीति को पूरे राजस्थान में बदनाम करने की चेष्टा की है। इसका बदला लेने का समय है। बदला राजनीति में गोली से नहीं लिया जा सकता, गाली से नहीं लिया जा सकता, थप्पड़ मुक्की से नहीं लिया जा सकता। राजनीति में अगर बदला लेना है तो वोट की चोट मार के बदला लिया जाता है। इसलिए समय आए तो इस गंदी राजनीति को वोट की चोट मार के बदला लेने की कोशिश करना। मैं आपको उकसा नहीं रहा हूँ, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इस खेतड़ी में अगर एक बार आप लोग मौका देके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई एमएलए होता है। एमएलए क्या क्या करता है, एमएलए कितने काम करवा सकता है, लोगों के सुख दुख में कितना काम आ सकता है। ये हमारे मन की चेष्टा है, ये हमारे मन की वेदना है। एक मन में पीड़ा है कि एक बार सेवा का मौका मिले तो कुछ करके दिखाएं, और ये करके दिखाएं कि शहीद राम कुमार गुर्जर का बेटा उससे बड़ा नहीं तो उससे छोटा भी नहीं है। ये करके हम लोग दिखाना चाहते हैं। एक बार मेरा साथ दो, सच्चाई का साथ दो, ईमानदारी का साथ दो। अगली बार अगर आपको ये लगेगा कि ये भी उन लोग झूठे लोगों की जमात में है, तो आप नकार देना, चाहे भले से नकार देना। अगर आपकी आशाओं पे खरा नहीं उतरेंगे, आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेंगे, तो आपके बीच में दोबारा झूठ बोल के आपसे वोट नहीं मांगने आएंगे। मेरे युवा साथियों, एक बार इस क्षेत्र की राजनीति को बदल के देखो। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस जो 70 साल से देश पे राज करती आई है, कांग्रेस को 10 सीट यहाँ पर पंचायत समिति में मिली है,
पूरी कांग्रेस का सौदा हो गया, पूरी बसपा का सौदा हो गया और कुछ पार्टी के लोगों का सौदा हो गया। इसका मतलब तो पैसे वाले लोग राजनीति करेंगे, संघर्ष करने वाले, संघर्षशील, गरीब की आवाज सुनने वाले, मासूम की आवाज सुनने वाले, झोंपड़ी से रोती हुई आवाज को सुनने वाले लोग राजनीति नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सच्चाई का साथ देना सीख जाओ, एक बार ईमानदारी का साथ दे दो, आपको लगेगा कि हमने किसी व्यक्ति को चुन के भेजा। इसलिए आशा करता हूँ कि ये धोखा आपके साथ जो हुआ है इसका आप लोग बदला लेंगे। इस विश्वास के साथ आप लोगों ने जो सम्मान किया है, मुझे कतई यकीन नहीं था कि शेखपुरा ग्वार में इतनी भीड़ होगी। मैंने जब से यहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किया है, जब से मैं मीटिंगों में आने लगा हूँ, चाहे वो एमएलए की मीटिंग हो, चाहे वो एमपी की मीटिंग हो, चाहे पंचायतों की मीटिंग हो, कभी भी इतने लोग मैंने शेखपुरा ग्वार की धरती पे नहीं देखे। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पहली बार आप लोगों ने सभा की जगह भी बदली है, सभा की जगह बदली है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शोहिद हो सकता है अपने दिनमान भी बदलेंगे, वरना तो हमेशा उस जगह हम लोग सभा करते आए और वह उसी जगह भाषण देते आए। आपने आपका मन बदला है, इसलिए जगह भी बदली है और इतिहास भी बदलेगा। और इतिहास 2023 में आप लोग याद रखेंगे कि खेतरे में एक ईमानदार व्यक्ति को क्या आप लोगों ने चुन के भेजा है। धर्मपाल जी गुजर जिंदाबाद, धर्मपाल जी गुजर जिंदाबाद। इसलिए आज मैं कोई राजनीतिक भाषा यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल की बात कह रहा हूँ, मन की बात कह रहा हूँ। शेखपुरा ग्वार में आके जितना मुझे अच्छा लगा है, ईमानदारी से, मौसम के हिसाब से और शेखपुरा ग्वार की जो राजनीति के हिसाब से, जो आज पहले के इतिहास के हिसाब से मैं समझता था मुश्किल से अपने को 150 व्यक्ति मिलेंगे, मेरी मन की भावना थी। लेकिन आप लोगों ने इतना जोरदार स्वागत करके और आप लोगों ने जो जोश दिखाया है, नौजवानों ने जोश दिखाया है, आप लोगों के साथ का तन मन वचन और कर्म से आज विश्वास दिला के दे जाता हूँ कि इस इंजीनियर धर्मपाल के शरीर के खून की एक एक बूंद भी अगर निचोड़ के आपके काम आए तो मैं फिर कहता हूँ कोई राजनीतिक भाषण मुझे नहीं देना आता है। मैं जो भी बात कहता हूँ दिल से कहता हूँ और लोग दिमाग से षड्यंत्र करते हैं, लेकिन दिल की बात करने वाला हार जाता है और दिमाग से षड्यंत्र करने वाले लोग जीत जाते हैं। इस राजनीति को, खेती को गंदा करने का बदला आप लोगों को लेना है। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मैं आप लोगों का किन शब्दों में धन्यवाद अर्पित करूं, किन शब्दों में आप लोगों को धन्यवाद दूं कि आप लोगों ने इस मुश्किल की घड़ी में मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, जो एक अवसाद की घड़ी थी, जो डिप्रेशन की घड़ी थी, उसमें हौसला बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा आप लोगों ने दी है, जो शक्ति आप लोगों ने दी है और जो मीटिंग करके जो समर्थन मुझे देकर एक हौसला बढ़ाया है मेरा आगे की लड़ाई जारी रखने का, उसके लिए आपको तहे दिल से, तन मन वचन और कर्म से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोगों ने समय मेरी जो सहायता की है, जो भी आर्थिक सहयोग मुझे इतना बड़ा आप लोगों ने दिया है, उसकी भी मुझे कल्पना नहीं थी। उसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये ऋण अगर इस जन्म में चुकाने का मौका मिला तो मैं आपको ये ब्याज समेत ये ऋण चुकाऊंगा। आप लोग इसी तरीके से प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोगों ने इस मौसम में पुनः एक बार जो पगड़ी पहनाई है, उस पगड़ी के लिए मुझे आपकी लाज और आपकी शान के लिए, अगर इस पगड़ी के आन बान और शान के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह आप लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि आप हमारे साथ रहें, मैं आपके साथ रहूं, ये वादा आप लोगों से करते हैं। ये वादा ही मुझे आप लोग दें कि एक बार आप लोग आशीर्वाद देंगे और इस क्षेत्र की जनता की सेवा का मौका देंगे। इस विश्वास के साथ आज से ही हमारा चुनाव प्रचार शुरू है। इस बार हम लोग बीच में ढीले नहीं पड़ेंगे। जैसे भी जो भी मेरे लायक काम हो, जैसी भी मेरे लायक सेवा हो, आप लोग पधारें, आपके लिए 24 घंटे हम लोग तैयार हैं। इस आशा विश्वास के साथ कि आप आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नौजवानों को नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम।